आजकल जब भी बिजनेस या स्टार्टअप के नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रीमियम क्विक कॉमर्स ऐप्स या कोई नया कूल कैफे। हमें लगता है कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो ग्लास बिल्डिंग वाले ऑफिस में बैठना पड़ेगा, इन्वेस्टर से करोड़ों की फंडिंग्स उठानी पड़ेगी और शायद इंग्लिश में पिच भी देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम की एक मज़ेदार सच्चाई बताने वाला हूँ जो कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखाता। इंडिया का सबसे ज़्यादा सिक्योर और मोटा मुनाफे वाला पैसा उन बिजनेसेस में नहीं है जो इंस्टाग्राम पर ग्लैमराइज दिखते हैं, बल्कि असली पैसा उन धूल मिट्टी और बोरिंग बिजनेसेस में है जिसे आम लोग देखकर मुंह फेर लेते हैं। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में इन्हें अनकूल या बोरिंग बिजनेसेस कह सकते हैं। ऐसे धंधे जो देखने में बिल्कुल आम है लेकिन जो चुपचाप बिना किसी फंडिंग के बूटस्ट्रैप तरीके से लोगों को हार्डकोर करोड़पति बना रहे हैं। आखिर कौन से हैं ये धंधे और इनके पीछे क्या ऑथेंटिक डेटा और प्रूफ है? अगले 10 मिनट में हम कुछ ऐसे हिडन सेक्टर्स और उनकी रियल इंडियन सक्सेस स्टोरीज को डिकोड करेंगे जिन्होंने अरबों का सरमाया खड़ा कर दिया। वीडियो आपका पूरा माइंडसेट बदल देगी, इसलिए ध्यान से एंड तक देखिए। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्टर से, जिसे आम भाषा में हम कबाड़ का धंधा कहते हैं, पर कॉर्पोरेट दुनिया में इसे कहते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल स्क्रैप मैनेजमेंट। हम जब किसी गार्बेज ट्रक को गली में देखते हैं हम सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटा काम है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का मेटल एंड स्क्रैप रिसाइकलिंग इकोसिस्टम साल 2030 तक 14 लाख करोड़ की वैल्यू तक टच करने वाला है। 14 लाख करोड़। एक कंपनी है जिसका नाम है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। ये कंपनी कोई फैंसी ऐप नहीं बनाती, इनका काम है सिर्फ मुंबई, पुणे और नासिक जैसे 24 बड़े शहरों का कबाड़ और म्यूनिसिपल वेस्ट उठाना और प्रोसेस करना। फोर्ब्स इंडिया और इनके अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के मुताबिक एंटोनी वेस्ट का सालाना ऑपरेटिंग रेवेन्यू 760 करोड़ के पार चल रहा है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट पर पब्लिकली लिस्टेड है। वही CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी को देखें तो ये इंडिया की एक बड़ी स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग कंपनी है जिसकी कैपेसिटी 1 मिलियन टन से भी ज़्यादा स्क्रैप प्रोसेस करने की है। इनके कस्टमर्स कौन है आपको मालूम है? मारुति सुजुकी, होंडा, ह्युंडई, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज जैसी कंपनियां। बड़ी बड़ी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन्हीं कबाड़ के बने रिसाइक्ल्ड मेटल्स पर चलते हैं। इस बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% से 40% तक चला जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगभग मिट्टी के भाव होता है, पर फिनिश्ड प्रोडक्ट हर ऑटो जायंट की मजबूरी है। किसी इन्वेस्टर की फंडिंग भी नहीं चाहिए, बस सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पकड़ चाहिए। इन कंपनीज के प्रमोटर्स बिना किसी शोर के हजारों करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ऐसे बिजनेस की जो हमारी आंखों के सामने रोज रहता है पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। वो है कस्टमाइज्ड कोरोगेटेड पैकेजिंग, यानी कार्डबोर्ड के डब्बे बनाने का धंधा। मान लीजिए आपने ब्लिंकिट से दही मंगवाए, अमेजोन से फ़ोन मंगवाया या स्विगी से पिज्ज़ा मंगवाया। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ब्राउन कार्डबोर्ड बॉक्सेस। इंडियन पैकेजिंग मार्केट एसोसिएशन की रिपोर्ट्स को अगर उठा के देखें तो ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर की बूम की वजह से इंडिया में कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री 12% से 14% की सालाना CAGR से ग्रो कर रहा है। इस धंधे का एक बड़ा एग्जाम्पल है होराइजन पैक्स और NSE पर लिस्टेड कंपनी वर्थ पेरिफेरल्स लिमिटेड। ये कंपनीज कोई ग्लैमरस टेक नहीं बेचती, ये सिर्फ हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाती है। इनका सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से 500 करोड़ तक चला जाता है। और इस धंधे की सबसे प्यारी बात पता है क्या है? आप चाहे स्टार्टअप खोलो और फेल हो जाओ, पर आप जिस डब्बे में अपना सामान पैक कर रहे थे वो डब्बा बनाने वाला अमीर जरूर हो। इसे कहते हैं सेलिंग शॉवेल्स इन गोल्ड रश, यानी जब सब सोना ढूंढने भाग रहे हो तो आप उन्हें खोदती या कुदाल बेचना शुरू कर दो। तीसरा और सबसे बड़ा छुपा हुआ सेक्टर है कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स एंड स्पेशलाइज्ड वेयरहाउसिंग। इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां लोग प्रीमियम प्रोसेस्ड फूड, क्विक डिलीवरी, ग्रोसरी और आइसक्रीम्स के दीवाने होते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गर्मी, टेम्परेचर मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक
इंडिया में लगभग 20 से 30% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और लाइफ सेविंग मेडिसिन सिर्फ इसलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही टेम्परेचर पर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। और यहीं पर आते हैं हमारे साइलेंट जेंट्स जैसे स्नोमैन लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो इस मार्केट के एब्सोल्यूट लीडर्स हैं। इनके पास पूरे इंडिया में हज़ारों रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स और टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेज हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का डेटा उठा के देखें तो ये लोग QSR चेन्स जैसे मैकडोनल्ड्स, सबवे, सी फूड एक्सपोर्टर्स और बड़ी वैक्सीन फार्मा कंपनीज को सर्व करते हैं। इस बिजनेस में एंट्री बैरियर थोड़ा हाई है क्योंकि इक्विपमेंट महंगे आते हैं, पर इसके रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो मंदी या रिसेशन में भी नहीं रुकता, क्योंकि लोग खाना और दवाई खाना बंद नहीं करेंगे। बिना किसी हाइप के वेयर हाउसिंग लैंडलॉर्ड्स हर महीने करोड़ों का पैसा रेंटल इनकम छाप रहे हैं। अब आते हैं हमारे अगले और बिल्कुल नए आइडिया पर, PET प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग। हमारे देश में हर शादी पार्टी, रेलवे स्टेशन पर मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक की बोतलें खाली करके फेंक दी जाती हैं। हम सोचते हैं ये बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन यहाँ आता है एक ऐसा धंधा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक कंपनी है जिसका नाम है गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड। ये देश भर से खाली PET प्लास्टिक बोतल्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें क्रैश करते हैं और उन्हें रिसाइकिल करके रिसाइक्ल्ड पॉलिस्टर, स्टेपल फाइबर और यान यानी धागा बना देते हैं। इस धागे से बाद में कपड़े, टी-शर्ट्स और फंक्शनल टेक्सटाइल्स बनते हैं। अगर उनकी ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक गणेशा इकोस्फीयर का टारगेट रेवेन्यू 1700 करोड़ से 1900 करोड़ के बीच में है। सही सुना आपने। सिर्फ फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके करीब 1800 करोड़ का सरमाया। कोका कोला और पेप्सी के बॉटलर्स के साथ इनके बड़े स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स हैं। ये धंधा न तो कभी मंदा पड़ेगा और ना ही रॉ मटेरियल की कभी कमी होगी, क्योंकि इस देश में कचरा जनरेट करना कभी शायद बंद नहीं होगा। बिजनेसेस की कहानी से हमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लेसन सीखने को मिलता है। आज का जो स्टार्टअप कल्चर है वो सिखाता है वैल्यूएशन बढ़ाओ, बर्न करो और अगला फंडिंग राउंड उठाओ। लेकिन अनकूल या बोरिंग बिजनेसेस का सिंपल रूल होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो प्रॉफिट। इन बिजनेस में शायद कोई फैंसी डिजिग्नेशन नहीं होते। फाउंडर शायद जीन्स और नॉर्मल टी-शर्ट में इंडस्ट्रियल एरिया में ही बैठते हैं, लेकिन उनका कैश फ्लो इतना सॉलिड होता है कि उनके बैंक अकाउंट्स हमेशा कैश पॉजिटिव रहते हैं। उन्हें किसी इन्वेस्टर के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, ना ही उन्हें हर हफ्ते ले ऑफ करने पड़ते। इंडिया धंधे का असली सूत्र यही है कि ग्लैमर के पीछे मत भागो, यूटिलिटी के पीछे भागो। जब तक आप मार्केट की असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता, आपका धंधा कभी मंदा नहीं पड़ेगा। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ ट्रेंड के पीछे मत भागिए। अपने आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया को देखिए, सप्लाई चेन्स को ऑब्जर्व कीजिए, कुछ ऐसा ढूंढिए जो अनुकूल हो, बोरिंग हो और जिसके बिना सिस्टम रुक जाए। आपको इन बिजनेसेस में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कौन सा लगा? क्या आपके पास भी कोई ऐसा बोरिंग बिजनेस आइडिया है जो अच्छा पैसा बना सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब।